आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। गणतंत्र दिवस को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। सरहद पर सेना के जवानों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। आधुनिक हथियारों और ड्रोन से बॉर्डर की निगरानी चल रही है। खून जमा देने वाली ठंड है, लेकिन बावजूद देश के ये निगहबान जो कि 24 घंटे डटे हुए हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवान डटे हैं। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड मौजूद है। बर्फबारी के बीच एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी टाइम्स नाउ नव भारत ने की है। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें में आपको पुंछ बॉर्डर के इस वक्त दिखा रहे हैं। सरहद पर सेना के जवान हजारों फीट की ऊंचाई पर इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि एक भी आतंकी अपनी साजिश में कामयाब न हो सके। आधुनिक हथियारों और ड्रोन से बॉर्डर की निगरानी हो रही है। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स मौजूद है, जिसको लेकर खबर सामने आई थी और इसको लेकर खुलासा ये हुआ कि आतंकी घुसपैठ के फिराक में है, लेकिन हमारे जवान भी बॉर्डर पर तैयार बैठे हैं। दुश्मन ने एक भी हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कपकपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम और खून जमा देने वाली सर्दी। मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पर और हम मौजूद हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन जिनकी वजह से मना रहा है वो है ये देश की आन बान और शान, भारतीय सेना के ये ब्रेव हार्ट्स। ये वही जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को धूल चटाई थी। लेकिन आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अत्या आधुनिक उपकरण और अत्या आधुनिक हथियारों से ये जवान लैस है। मैं मौजूद हूं 15,000 फीट की ऊंचाई पर और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी के बीच सेना के ये जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं इस पहाड़ी के ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। इस पहाड़ी के ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पाक दिगवार और साथ में फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देखिए ये वो देश के जाबाज जवान हैं जो पूरी तरीके से पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम और आप अपने घरों में पूरी तरीके से चैन की नींद सो सके, हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार मना सके। तस्वीरों में देखिए कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है बर्फबारी में इलाके को सैनिटाइज करना या पेट्रोलिंग करना। बर्फ बेहद ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच यही वो देश के शूरवीर हैं जो लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्हीं जवानों ने पाकिस्तान को धूल भी चटाई थी और इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से। तो खून जमा देने वाली सर्दी में जब लोग घरों में दुबके हुए, वहीं हमारे जवान खुले आसमान के नीचे सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, ताकि हम सुकून की नींद सो सके। बर्फ से लदे पहाड़ों में पेट्रोलिंग करते जवानों की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। आधुनिक हथियारों से लैस जवान ड्रोन से सरहदी इलाकों में आतंकी साजिश पर निगाह बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए और गर्व कीजिए कि हमारे निगहबान हैं ये, जो कि 24 घंटे डटे हुए हैं आपकी और हमारी हिफाजत के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और यहां पर किस तरीके से भारतीय सेना पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। बर्फबारी हो चुकी है और पूरा देश अब गणतंत्र दिवस भी मना रहा है और ऐसे में देश की आन बान और शान ये भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज है जो पूरे इलाके को यहां पर सैनिटाइज कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की सूचना आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के जो टेरर कैंप्स है, लॉन्च पैड्स है, उनको एक्टिव किया गया है और ऐसे में सुरक्षा बल किस तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके और लाइन ऑफ कंट्रोल और आसपास के इलाकों में जितने भी आतंकी हैं उनको यहां पर निस्तो नाबूद किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ सीढ़ियां, फॉरवर्ड कहूटा, मीरपुर, कोटली, ये ऐसे आतंकियों के लॉन्च पैड है जहां पर आतंकी सक्रिय हैं, जिन पे अलबदर, जैश, लश्कर जैसे आतंकी जो है वो सक्रिय हैं। ऐसे में किस तरीके से भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल में बर्फबारी के बीच पूरे
इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये इस समय मैं मौजूद हूं 30,000 फीट की ऊंचाई पर, और यहाँ पे भारतीय सेना के जवान लगातार पूरे इलाके में अति आधुनिक हथियार, अति आधुनिक उपकरण लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि अगर यहाँ पर दुश्मन है तो उसका खात्मा किया जा सके। ड्रोन का भी इस्तेमाल जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवान लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, लगातार पूरे इलाके में चप्पे चप्पे को यहां पर खंगाल रहे हैं, ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके अगर वो इस इलाके में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए पुंछ से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने और बर्बाद होने के बाद आतंकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। पीओके में एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हो गए हैं। 150 से 200 आतंकी इन अड्डों में मौजूद है, लेकिन हमारे जवानों की निगरानी की वजह से कोई साजिश काम नहीं कर रही। हर एक जवान को दी जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां एक तरफ भारतीय सेना के जवान फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो वहीं तीसरी आंख से भी नजर रखी जाती है। ये भारतीय सेना का अति आधुनिक उपकरण है, ये अति आधुनिक ड्रोन है जो दिन और रात सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जवान बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर रहते हैं। हाल ही में ही भारतीय सेना के जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भी नाकाम किया, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पुंछ में ही जो खेप थी हथियारों की, वो सुरक्षा बलों और भारतीय सेना की तरफ से रिकवर की गई, और उसी बीच में माना ये जा रहा था कि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश जो है वो नाकाम की गई है। लेकिन आज टीवी पर पहली बार हम आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के वो इलाके दिखाने जा रहे हैं जो बेहद ज्यादा बदनाम हैं घुसपैठ के लिए। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का फॉरवर्ड कहूटा इलाका है, और अगर इस इलाके की बात की जाए तो माना जाता है कि आतंकियों के लॉन्च पैड्स और घुसपैठ के लिए आतंकी इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर बर्फ गिरी हुई है, ये पूरा सेक्टर जो है इसे हाजी पीर सेक्टर माना जाता है। इसी हाजी पीर सेक्टर के जरिए आतंकी पीर पंचाल और साथ में कश्मीर घाटी का इस्तेमाल करते हैं। यह आतंकियों का पारंपरिक रूट माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच टीवी पर आप पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका देख रहे हैं। कई आपको घर इस इलाके में दिखेंगे। कहने को ये घर होते हैं, लेकिन ये आतंकियों के लॉन्च पैड्स माने जाते हैं। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि आतंकियों की घुसपैठ करे। ये है भारतीय सेना की घातक पलटून जो हमेशा इस मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रहती हैं कि आतंकियों की कोई भी साजिश यहां पर कामयाब ना हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये तीसरी आंख का काम करे और जो भी यहाँ पर कोई भी मूवमेंट हो उसको यहाँ पर नोटिस में लाए। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और सामने वाला इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जिसे हाजी पीर सेक्टर बोला जाता है। और हाजी पीर सेक्टर के साथ फॉरवर्ड कहूटा भी है, सीढ़ियां भी हैं। ये वो इलाके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जहां पे आतंकियों के लॉन्च पैड्स माने जाते हैं। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान में आतंकियों के 6 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। वहीं सीमा पर लगातार आतंकी घुसपैठ की फिराक में, लेकिन हमारे जवान जान पर खेलकर देश की हिफाजत करने में जुटे। किस तरीके से भारतीय सेना के जवान दुश्मन की एक एक गतिविधि पर पैनी निगाह रख रहे हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं 15,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के एक फॉरवर्ड पोस्ट में। ये किस तरीके से भारतीय सेना यहां पर इलाके को डोमिनेट करती है, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय सेना के जवान दुश्मन की तरफ निगाहें
अत्याधुनिक उपकरण हथियारों से जवान लैस हैं। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में ही हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश यहां पर रची और इन्हीं जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कई ड्रोन जो है उसके बाद वापस भाग गए। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो आप इलाका देख रहे हैं जो बर्फ से पूरी तरीके से भरा हुआ है, यह हाजी पीर सेक्टर है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है। पाकिस्तान इसको पारंपरिक रूट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। उसके साथ साथ सीढ़ियां, फॉरवर्ड कहूटा, बिम्बर, कोटली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के एक बार फिर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव किए गए हैं, ट्रेनिंग कैंप्स एक्टिव किए गए हैं ताकि आतंकियों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान सेना यहां पर आतंकियों को बेच सके। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से मुस्तैद है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में चुनौतियां यहां पे जवानों के लिए भी रहती हैं, क्योंकि बर्फबारी का मौसम है, ठंड का मौसम है, अपने आप को भी ठंड से बचाना है। लेकिन अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक उपकरण लिए ये जवान देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और यह वही जाबाज जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया था। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। ऐसे नहीं हमारे जवान दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते। इसके लिए उनको कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। हथियार हो या ना हो, जवान हर हाल में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। गलवान में हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मुंहतोड़ जवाब दिया था। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से लैस जवान अपने बाहुबल से दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। चलिए आपको जवानों की नाइफ ट्रेनिंग अब दिखा देते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय सेना का पराक्रम और शौर्य। गलवान में हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने बिना हथियारों के पीएलए को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये अनआर्म्ड ट्रेनिंग है जो भारतीय सेना को दी जाती है। दुनिया में जितने भी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स हैं वो भारतीय सेना को पूरी तरीके से दी जाती है ताकि अगर हथियार के बगैर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो किस तरीके से देखना है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसे कहते हैं नाइफ ट्रेनिंग, यानी कि अगर हथियार दुश्मन के पास है और जो जवान है उनके पास नाइफ है तो उस नाइफ के जरिए, उस चाकू के जरिए किस तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं जो अब हम आपको तस्वीरों में जो यहाँ पर ट्रेनिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर अत्याधुनिक ट्रेनिंग जो है वो भारतीय सेना को दी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जंगल वॉरफेयर में अगर दुश्मन या फिर आतंकी भारतीय सेना या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश करता है, उससे उसकी बंदूक छीन लेता है, तो उसके बाद किस तरीके से जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन अब जो आप तस्वीरों में देखेंगे ये एक और जो प्रदर्शनी है, जो यहाँ पर डिस्प्ले है, ट्रेनिंग है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अगर बिना हथियार या फिर अगर हथियार के अंदर गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद किस तरीके से भारतीय सेना के जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसे कहते हैं राइफल ट्रेनिंग। और अब तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अगर दुश्मन की तरफ से जवान या फिर जवानों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद किस तरीके से ये जवान जो हैं इनको यानी कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भारतीय सेना का पराक्रम है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि बिना हथियार के इन जवानों ने किस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई। ये कॉम्बैट ट्रेनिंग है, इसे बोलते हैं अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, जो भारतीय सेना के हर एक जवान को दी जाती है ताकि जब जरूरत पड़े बिना हथियारों के किस तरीके से आपको लड़ाई लड़नी है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।
टाइम्स नाउ नवभारत भी लगातार मौजूद है सिर्फ और सिर्फ आप तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। आप इत्मीनान से रहिए क्योंकि हमारे जवान पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हैं 24 घंटे आपकी और हमारी हिफाजत के लिए। गणतंत्र दिवस पर अगर दुश्मन देश की तरफ से एक भी हिमाकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। और इससे पूर्व में भी इसी तरीके से जवाब हमारी सेना ने दिया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक कड़ी ट्रेनिंग से होकर के इन जवानों को गुजरना पड़ता है ताकि परिस्थितियां चाहे जैसी भी बने, हर बार दुश्मनों को मुंह की खानी पड़े, हर बार दुश्मनों को उसी तरीके से जवाब दिया जाए। ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं। लगातार बर्फबारी भी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन बावजूद हौसले हाई हैं। सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जवान लगातार डटे हुए रहते हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा में इस वक्त 24 घंटे हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बर्फबारी हो रही है लेकिन बावजूद इसके पेट्रोलिंग वहां पर लगातार जारी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना रहे, लेकिन हमारे जवान पूरी तरीके से तैनात रहते हैं। पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड की मौजूदगी की खबरें सामने आई थी और बीते दिनों आर्मी चीफ ने इस बात का जिक्र भी किया। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से गश्ती बढ़ा दी गई है। खबर ये सामने आई कि उस पार 150 से 200 आतंकी हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन इस पार भी पूरी तैयारी है